मंच पर उपस्थित हमारी अत्यंत श्रद्धेय की पात्र विदुषी बहन, रचनाकार, स्तंभकार, लेखिका, सामाजिक विचारों से ओतप्रोत बहन सुश्री अद्वैता काला जी, मान्यवर सर्वाधिकारी जी, अपने प्रांत के माननीय संघ चालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, इस अच्छी खासी ठंड में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करने वाले परिवारजन, माताएं, बहनें तथा इस पूरी पृथ्वी पर ये भारत माता की जयकार हो, भारतीय दर्शन की स्थापना हो, ताकि सभी सुखी हों, उस उद्देश्य को सामने रख करके अति मेहनत करते हुए आत्मीय शिक्षार्थी स्वयंसेवक बंधु, आपने सुंदर शारीरिक प्रदर्शन किया। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो समता, योग और संगीत के साथ जो व्यायाम योग किया वो अति उत्तम, उसके लिए साधुवाद के पात्र है। लेकिन स्वयंसेवकों के लिए स्काई इज द लिमिट। इतने में अगर हम प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी उन्नति रुक जाएगी। और अच्छा कर सकते थे तो और अच्छा करने के लिए एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता कैसी चाहिए वो हम सब ने कहानी सुनी होगी, शिवाजी महाराज और अफजल खान की। अपने जघन्य अत्याचार करते हुए जब अफजल आगे बढ़ रहा था तो शिवाजी महाराज ने भी अपने आप को तोला। अफजल के पास तो 1 लाख की विशाल सेना थी, शिवाजी महाराज की सेना तो छोटी थी। लेकिन शिवाजी महाराज युग दृष्टा थे। धीरे धीरे अफजल को खींचते हुए वो पहाड़ी क्षेत्र में लेकर के आए और एक वातावरण भी खड़ा कर दिया कि मैं डर गया हूं, आपसे समझौता करना चाहता हूं। आपके सामने तो मेरी बिसाती क्या है, आप महान हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत ताकतवर हैं, मैं तो एक छोटा सा राजा हूं। और अफजल खान भी फूल करके कुप्पा हो गए। और अंत में शिवाजी महाराज ने एक संदेशा भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत डरा हुआ हूं। आप भी एक अंगरक्षक लेकर के आइए, मैं भी एक अंगरक्षक लेकर के आता हूं। और आगे की कहानी हम सब ने सुनी होगी। शिवाजी महाराज ने अपने अंगरक्षक जिसको चुना उसका नाम था जीवा महला। और जो अफजल खान के साथ रहता था उसका नाम था सैयद वंडा। सैयद वंडा पटे का मास्टर था। पटा एक ऐसी तलवार होती है जो रोल हो जाती है और दुधारी होती है, दोनों तरफ से पैनी होती है। शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल के साथ सैयद वंडा रहता है और वो पटा का माहिर है, उसके वार में बड़ी घातकता है। तो उन्होंने जीवा महला को समझाया, देखो मैं चाहे कुछ भी करता रहूं, तुम्हारा ध्यान सैयद वंडा पर हो। और हम सबको ध्यान है कि जब अफजल खान ने पहला बार शिवाजी महाराज ने पर किया तो शिवाजी महाराज ने बगनखे से उसका पेट फाड़ दिया। वो चिल्लाया धोखा, और ये धोखा कहते ही सैयद वंडा का हाथ चला। वार तो चला लेकिन हाथ नहीं था। अपने पटा के साथ उसका हाथ नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन गिरते गिरते भी वो वार इतना घातक था कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शिवाजी महाराज को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई थी। लेकिन जीवा माला का ध्यान उधर ही था। जैसे उसका हाथ चला, जीवा माला की भी तलवार चली और तलवार ने शरीर और हाथ का कनेक्शन हटा दिया। इतनी एकाग्र मन से उसका ध्यान केवल और केवल सैयद वंडा पर था। तो जीवा माला जैसी एकाग्रता चाहिए तो और भी
हम अच्छा सुंदर कर सकेंगे। अभी हमारी आदरणीय बहन जी ने कहा कि कन्नूर के स्वयंसेवक बड़े हंसमुख हैं, बड़े फिट हैं, आनंद से रहते हैं। तो बहन जी, दिल्ली के स्वयंसेवक भी सदा सर्वदा हंसमुख रहते हैं। देखिए इनके हंसमुख चेहरे, ये गंभीर नहीं रहते हैं। दिल्ली तो वैसे भी कही जाती है कि दिल्ली दिल वालों की है, और ये भी बहुत फिट है। तभी तो सर्दी में देखिए बैठे हुए, और कहीं पर चेहरे को शिकन भी नहीं है। हम सर्दी भी सहने वाले स्वयंसेवक हैं, गर्मी भी सहने वाले स्वयंसेवक। 1 तारीख को हिमाचल जाना था। मन में लगा कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से बात करता हुआ रेलगाड़ी पकड़ करके आगे निकल जाऊंगा। मेरे परिचय में बताया कि मेरा घर बवाना में है। तो बवाना से ठीक 14 किलोमीटर दूर रिठाला है। झंडे वाला जाना था तो सोचा एक कैब करके चला जाऊंगा, जो अपने ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे गपशप करके निकल जाऊंगा। कैब में बैठ करके जिन बंधुओं को वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी है, जब सम्राट चौक तक आया तब तो ठीक ठाक था, लेकिन सम्राट चौक से लेकर के मात्र 2.5 किलोमीटर चलने में 2 घंटे 45 मिनट का समय चला गया। जो गाड़ी के चालक थे वो भी बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे लगा झंडे वाला तो इस रफ्तार से सवेरे तक भी नहीं पहुंचा जाएगा। एक से पूछा, भाई साहब मामला क्या है? अब ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी को हम नहीं मानते हैं, 1 जनवरी को भी मानते हैं, लेकिन जो चैत्र शुक्ल प्रथमा है उसको भी मानते हैं। चैत्र शुक्ल प्रथमा को मनसा वाचा कर्मणा मानते हैं, और 1 जनवरी को भी चूंकि संसार स्वीकार करता है तो हम भी मानते हैं। तो पता चला जी आज नया साल है और उसके कारण ये भीड़ है। अरे भाई, भीड़ तो घर ही जा रही होगी ना? नहीं भाई साहब, जिस रूट से आप जा रहे हैं वहां बाएं और दाएं बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। उन रेस्टोरेंटों में खाना खाने के लिए जो परिवार आए हैं उनकी गाड़ी सड़कों पर खड़ी हुई है, सड़कें नैरो हो चुकी हैं, इसलिए भीड़ है। एक दृश्य ये भी है। दूसरा दृश्य समाचारों में सुना कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए 44 लाख लोग आए। महाकाल के दर्शन करने के लिए 42 लाख लोग आए, और काशी विश्वनाथ में मत्था टेकने के लिए 41 लोगों ने वहां समय निकाल करके आए। एक श्रद्धालुओं की और एक दिल्ली जैसे महानगर की दिशा किधर है, ये 2 उदाहरणों से ध्यान में आता है। और जो श्रद्धालु इन भिन्न भिन्न मंदिरों में गए, उनकी संख्या यूरोप के कुछ देशों से भी अधिक है। कौन सा समाज किधर जा रहा है, उससे समाज की गति का पता चलता है। शहरों को भी अपनी गति ठीक करनी होगी। ठीक गति क्या है, वो आज के समारोह में हम सबको दर्शन हुआ है। ये ठीक है कि देखने वाले परिवार सीमित हैं, लेकिन समाज की गति किधर होनी चाहिए उसका एक छोटा सा दृश्यमान ये अपना समारोह है। संघ की ज्यादा चर्चा होती है, संघ बड़ा हो गया है। आज हर कोई संघ को केंद्र में रख करके ही चलता है। कुछ लोग उसे राजनीति में भी घसीटते हैं। विपक्ष के नेता तो अपने संघ प्रमुख को पत्र भी लिखते हैं। बड़ा होना ना संघ का उद्देश्य था, ना है, ना होगा। स्व के बोध के लिए ही संघ खड़ा हुआ है। परिवार जन में से जो बैठे हुए बंधु अनजान हैं, जिस महापुरुष ने संघ प्रारंभ किया, मेरे एकदम बाईं ओर उनकी फोटो है। मात्र 51 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया था।
1914 के बैच के आप MBBS थे। आज जो हमें मानवता का, बराबरी का पाठ पढ़ाते हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि भारत के बाहर उस डिग्री को MBBS बोला जाता था और भारत के अंदर उसी डिग्री को लाइसेंस इन मेडिसिन एंड सर्जरी अर्थात LMS बोला जाता था। आप LMS थे और 51 साल की आयु में शरीर को छोड़ दिया। जब 36 साल की आयु में संघ को प्रारंभ किया तो बलिष्ठ थे। उनके अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं और 15 वर्ष में अपने आप को इतना खपा दिया कि उनके चित्र को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई 75-80 साल का वृद्ध हो। उनकी कृति के कारण हम संघ के स्वयंसेवक उनको परम पूजनीय कहते हैं। उस महापुरुष ने ही पहले दिन से यह लक्ष्य रखा था कि संघ बड़ा होना यह हमारी विशेषता नहीं है। सारा भारतीय समाज एकचित्त होकर के खड़ा हो, अपने दर्शन के आधार पर खड़ा हो, यही उनका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को उन्होंने स्व कहा। स्व का अर्थ है भारतीयता को समझना, भारतीयता के मूल को समझना। इस भारतीयता का ही दूसरा नाम सनातन भी कह सकते हो, वैदिक दर्शन भी कह सकते हो, आर्य दर्शन भी कह सकते हो, और आज एक प्रचलन में जो नाम चला है हिंदू दर्शन भी कह सकते हो। ये सारे समानार्थी शब्द हैं। हालांकि इस हिंदू शब्द को सुनते ही समाज के एक वर्ग को बड़ी एलर्जी सी होती है। उसका कारण भी समझ में नहीं आता है। जामा मस्जिद के शाही जो इमाम थे, वर्तमान में जो इमाम है उनके दादा, वो हज करने के लिए गए। वहां हज पर किसी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा हज करने के लिए मुसलमान ही आते हैं, तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूं। अच्छा, हिंदू हो? बोले नहीं, मैं मुसलमान हूं। बोले हाँ, तुम हिंदू मुसलमान। वहां वो स्वीकार करते हैं, लेकिन यहां आने के पश्चात पता नहीं क्यों पाला बदलते हैं। इससे एलर्जी का कोई कारण समझ में नहीं आता है। इस एलर्जी के कारण वो भी समझते हैं, इसका मूल वो भी समझते हैं, जानते हैं। कुछ एक तो बहुत विद्वान भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए समाज में भ्रम खड़े करते हैं, विद्वेष खड़े करते हैं, समाज को बांटते हैं, छोटे छोटे वोकल ग्रुप खड़े करते हैं। और जैसे हमारी आदरणीय बहन जी ने कही, डिबेट के लिए कुछ ऐसे तत्व भी खड़े करते हैं जिनके बारे में भगवान जाने क्या कहा जाए। कारण क्या है? केवल और केवल शुद्र स्वार्थ। कहीं कहीं वो सत्ता का स्वार्थ भी करता है। इसलिए स्व के बोध को समझने की आवश्यकता है। इस स्व के बोध पर इजराइल खड़ा हुआ, इस स्व के बोध पर जापान खड़ा हुआ है, और इस स्व के बोध पर कुछ देश खड़े होने की कगार पर है। कई बार ये उदाहरण मैंने सामने रखा है कि ओ जेरूसलम के पुस्तक, उसके लेखक वो एक दृश्य उपस्थित करते हैं कि सारी दुनिया से मार खा करके यहूदी समाज जब जेरूसलम में इकट्ठा हुआ तो समाज के 200-250 लोगों के बीच में जो कसक थी कि अपना समाज खड़ा होना चाहिए, वो एक स्थान पर एकत्र हुए। हॉल में सब शांत बैठे हुए थे, आपस में बात नहीं कर रहे थे। किस बात के लिए मीटिंग है इस बात का तो पता था, लेकिन एजेंडा क्या है नहीं पता था। कौन इसकी शुरुआत करेगा नहीं पता था। मंच संचालन कौन करेगा नहीं पता था। लेखक लिखता है, इतने में एक सज्जन खड़े हुए और एक सामने बैठे हुए सज्जन के पास गए और कहने लगे, मिस्टर बेन गुरियन, यू आर आवर लीडर।
आप इस कुर्सी पर विराजमान होइए और उसके पश्चात जो आप कहेंगे हम आपकी बात को मानेंगे। बेन गुरियन कहते हैं भैया क्या बात करनी है? उन्होंने कहा हमें नहीं कहा। कुर्सी पर बैठने के पश्चात बेन गुरियन पहला प्रश्न करते हैं, हमारी भाषा कौन सी है? लेखक लिखता है कि सबसे अधिक पैसा लेकर के आए हुए बंधु वो जर्मनी से ही थे और सबसे अधिक संख्या में भी वही थे। सबसे अधिक यातनाएं भी उन्होंने झेली थी। अगर उनमें से 5 लोग भी खड़े होकर के कहते कि हमारी भाषा जर्मन होगी तो संभवतः जिसे आज हम संख्या बल कहते हैं, अगर संख्या बल को तोलते तो वो जीतते। लेकिन इसके पहले कोई और खड़ा होता, वो जर्मनी के ही बंधु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर हमारी कोई भाषा हो सकती है तो वो केवल और केवल हिब्रू हो सकती है। लेखक आगे लिखता है कि हिब्रू जानने वाला उस समय पूरे इज़राइल में केवल एक परिवार था, और जिसे हिंदी में हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा कहते हैं या अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। लिखित वो भी नहीं जानता था, डायलेक्ट जानता था, सामान्य बोलचाल की भाषा जानता था। एक मत से हिब्रू स्वीकार की गई। आज वो 93 लाख लोग शक्ति है। किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ उठा करके देखे। जीवन के मानदंड उन लोगों ने बदले। और बेन गुरियन के पश्चात अगर मेरी जानकारी ठीक से है तो उसके पश्चात किसी एक पार्टी की सरकार पूरे इज़राइल में नहीं आई। जो लोग पॉलिटिकल असारा ही लेते हैं, हमेशा हमेशा पार्टियों की तरफ देखते हैं, सरकारों की तरफ देखते हैं, उनके लिए उदाहरण है। फ्रांस एयरवेज के एक हवाई जहाज को हाईजैक करके लेके आगे जाया गया। हवाई जहाज में 166 यहूदी स्वीकार बैठे हुए थे। युगांडा में लेकर के जाया गया। युगांडा में इदी अमीन का शासक था और इदी अमीन भी उन्हीं के पक्ष में खड़ा हुआ था। लेकर के भी इसीलिए गए हुए थे। पब्लिक की नोट जानने के लिए बेन गुरियन ने अपने जनों को इकट्ठा किया। जिन परिवारों के लोग उस हवाई जहाज में बंधक थे उनको बुलाया, क्या करना चाहिए? सभी ने एक मत से कहा, हमारे प्रियजन लौटे या बलिदान हो, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इज़राइल को संपूर्ण उत्तर देना चाहिए। इस पूरे एपिसोड पर भी एक पिक्चर बनी है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, देखनी चाहिए। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को जो संचालन कर रहे थे, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बड़े भाई थे योहानन नेतन्याहू। उनको सामान्य भाषा में योनी योनी के नाम से बोलते थे। तो योहानन नेतन्याहू उस समय के प्रधानमंत्री को बोलते हैं, प्लीज परमिट अस टू टेक ऑफ। और आगे वो कहते हैं, आप पार्लियामेंट में डिबेट करते रहना। 3 जहाजों की श्रृंखला लाई करके उन्होंने हमले की योजना बनाई, टेक ऑफ किया। उसके बाद पार्लियामेंट बैठी ताकि विधिवत उसकी अनुमति मिल सके। और जब पार्लियामेंटेरियन डिबेट करने लगे तो थक करके उस समय के प्रधानमंत्री, अगर ठीक से मुझे याद है तो रबीन थे, उन्होंने कहा दे आर ऑलरेडी इन एयर। और उसके बाद सारी पार्लियामेंट में एक क्याओस, शोरगुल चला। प्रधानमंत्री फिर बोलते हैं, प्लीज डोंट क्लेम दैट यू आर मोर पैट्रियट देन देम। और सबने एक मत से कहा, हमला कर। ये जो एक मत है, जो स्वत्व का बोध है, इसका उदाहरण है ये। हमारे यहां का भी दृश्य हुआ था। उस समय एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी समाज की नब्ज पकड़ने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और मुझे आज तक वो सीन ध्यान है। अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो संभवतः प्रधानमंत्री जी के कपड़े भी फाड़ दिए होते और पीट भी देते। हम झुके और हमने समझौते किए। यह स्वत्व का बोध आवश्यक है। इस भाव को जगाने के लिए संघ ने
ढेर सारे परिवर्तन के विषय हो सकते हैं, लेकिन पंच परिवर्तन की एक प्रारंभिक योजना संघ ने दी है। उसमें से एक है स्वत्व का बोध। यह स्वत्व क्या है, एक बार फिर समझना चाहिए। स्वत्व का मतलब है अपना दर्शन। अपने दर्शन के आधार पर अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं, अपने महापुरुष, अपनी धरती माता, अपनी धरती माता के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने पूर्वज, अपनी माताएं बहनें, अपना मान, अपना सम्मान, अपनी आवश्यकताएं, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आविष्कार। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छा है हम उसको छोड़ेंगे, नहीं, जो अच्छा है उसको अपनाएंगे। आज उसका प्रमाण भी हमने दिया है। रैप सॉन्ग पर कितना सुंदर व्यायाम हो सकता है, इसका प्रदर्शन हमने करके दिखाया है। अगर मैं अंग्रेजी के एक वाक्य में कहूं तो वी आर मोस्ट कंटेम्परेरी। इसके बावजूद भी एक छोटा सा समाज कहता है कि भैया दकियानुसी का मामला है। इस पंच परिवर्तन में पहला आता है हिंदू दर्शन के आधार पर अपना परिवार खड़ा हो। उस दर्शन की कुछ बातें मैंने आपको संकेत की थी। उस दर्शन की व्याख्या फाहियान ने भी की है। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो इस पृथ्वी पर सबसे क्रूरतम रेस अगर कोई हुई है तो वो शक और हूण हुई है। शक और हूणों का विभिन्न चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता। हम उनसे जीते भी, हम उनसे हारे भी। आज जिसे एक बड़ी शक्ति चीन कहते हैं, चीन ने उन्हीं शकों और हूणों से बचने के लिए चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई, जिसको आजकल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। हमने कोई वॉल नहीं बनाई। उन्होंने हम पर भी हमले किए, हम जीते भी हारे भी, लेकिन हमारी सुंदरता क्या रही, जिन्होंने हम पर विजय पाई उन्होंने भी, वो भी हम में मिल गए, और जो हमसे हारे वो भी हम में मिल गए। हो सकता है यहां बैठे हुए बंधुओं में से या मैं भी किसी शक या हूण रेस का। हमारा मन इतना बड़ा था, हमारा दर्शन इतना बड़ा था, हमारा आचरण इतना बड़ा था, हमारी कृति इतनी बड़ी थी कि जिसने जीता वो भी प्रभावित हुआ और जो हारा वो भी प्रभावित हुआ। पर्यावरण के बारे में सब चिल्लाते हैं, लेकिन हम संघ के स्वयंसेवकों ने यह तय किया है कि इस पर्यावरण के संरक्षण का प्रारंभ हम स्वयं से करेंगे। पर्यावरण का संरक्षण अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कार्यस्थल पर, अपने सामाजिक जीवन में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने मनस्वी बंधुओं के बीच में, इन सब का धीरे धीरे आचरण हम करते चले जाएं। छोटे छोटे मॉडल उसके खड़े भी हुए हैं जो आज चर्चा का विषय बने। आज अपना समाज दुर्भाग्य से भेद का शिकार है, हमारी अपनी कमियों के कारण, और तो दुर्भाग्य से जो मैंने कहा छोटे छोटे वोकल ग्रुप हैं, उनके हाथ में भोपू है, एक उनका इकोसिस्टम है। हम भी कई बार भोलेपन के कारण उनके इकोसिस्टम के, उनके इस वोकल सिस्टम के शिकार बनते। जाति व्यवस्था कभी व्यवस्था रही होगी, आज व्यवस्था नहीं है, आज ये अव्यवस्था है। लेकिन जाति इतनी जल्दी नहीं जाती है। लेकिन क्या जाति का ऊंच और जाति का नीच का भाव हम छोड़ सकते हैं क्या? ना केवल छोड़ सकते हैं बल्कि हमने छोड़ करके दिखाया है। कौन कहां पैदा होगा ये किस पर निर्भर करता है? ये परमात्मा तय करता है। शहरवासी, ग्रामवासी, गिरिवासी, नगरवासी, क्या अंतर है? कोई अमीर कोई गरीब, इन सारे भेदों को छोड़ना चाहिए। काम के बंटवारे के आधार पर मनुष्य से भेद करना ये पाप है। ये गांधी जी ने भी कहा, समाज के बड़े महापुरुषों ने भी कहा, और अपने तृतीय सरसंघ चालक पूजनीय बाला साहब देवरस ने भी कहा कि अगर अस्पृश्यता अगर पाप नहीं है तो फिर इस पृथ्वी पर कोई पाप है ही नहीं।
इस सामाजिक समरसता का भी अभियान हुआ है। एक स्वत्व का बोध, इस समय उसकी पूरी व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन स्व का बोध मतलब अपने परिवार का बोध, अपनी मान्यताओं का बोध, ये प्रारंभ होना चाहिए। एक शाखा पर गया, 42-43 नौजवान बंधु थे। कोई पीएचडी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। हाईली क्वालिफाइंग ग्रुप मेरे सामने बैठा हुआ था। खेल खेल में, ऐसे ही मस्ती में मैंने उनसे कहा कि आपने किसी एक सिने तारिका का नाम बताना है, नाम दोबारा नहीं दोहराना है। आप ताज्जुब करेंगे कि 2 चक्कर भी हो गए, 3 चक्कर भी हो गए, दोबारा किसी सिने तारिका का नाम नहीं आया। यानी 84 नाम उन बंधुओं ने बैठे बैठे बता दी। जब खेल को बदला, अब कहा कि अब आपने किसी भारत की वीरांगना या विदुषी का नाम बताना है, जिसके कारण भारत का सिर ऊंचा हुआ। साथियों, कहते हुए कष्ट होता है कि इस बारे में हमारा ज्ञान अल्प था। सोच करके देखिए कि हमारी नई पीढ़ी के रोल मॉडल कौन बन गए। अब धीरे 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 यह चेतना बड़ी है। अपने आदरणीय वर्ग कार्यवाह जी ने संकेत किया कि प्रारंभ में उठ करके हम एकात्मता स्रोत्र का श्रवण करते हैं। एकात्मता स्रोत्र में सभी महापुरुषों के इस भारत भूमि पर पैदा होकर के विचरण करने वाले, अपने पुरुषार्थ से समाज का चित्र बदलने वाले ऐसे अनेकों अनेक महापुरुषों का उल्लेख है। अनेकों अनेक माताओं बहनों का उल्लेख है जिन्होंने इस समाज का जागरण किया, समाज में बदलाव किए। नदियों का उल्लेख है, पर्वतों का उल्लेख है, प्रकृति के श्रृंगार का उल्लेख है, प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य क्या है उसका उल्लेख है। इसलिए हम उसका प्रातः स्मरण करते हैं। यह स्व का बोध बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे यह चेतना बढ़ रही है और अंत में एक संकेत किया, नागरिक कर्तव्य। शब्द तो 2 ही हैं, लेकिन 2 शब्द ये ऐसे ही हैं जैसे भगवान कृष्ण का मुख माता यशोदा ने खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड विचरण करता हुआ दिखाई दिया। 1947 में हम भी आजाद हुई। हमने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है जो विधान सम्मत, जिसको वोट डालने का अधिकार है वो जाए, वोट डाले और वोट डाल करके अपना प्रतिनिधि का चुनाव करे। वो प्रतिनिधि राज्य की या केंद्र की सरकारें बनाएंगी और संविधान के आधार पर उस देश और राज्य की दिशा और दशा को तय करेंगे। ये तब था जब उस समय चलाने वाले बंधुओं के चित्र में इस भारतीय दर्शन का अगर चित्र स्पष्ट होता तो, लेकिन कहीं भ्रम रहा। उस समय के एक बहुत बड़े नेता ने कहा, आई एम ए इंग्लिश बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड एक्सीडेंटली हिंदू बाय बर्थ। हम उनकी योग्यता, पात्रता, दृष्टि उस पर कोई संदेह नहीं करते, हम भी सिर झुकाते हैं, लेकिन चूंकि मूल का ज्ञान नहीं था इसलिए भ्रम बना, और भ्रम के कारण जो विकास की कल्पना थी उस विकास में विकास कम और दुर्भाग्य से विध्वंस अधिक हुआ। एनबी खारे ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। इसलिए इस मूल को समझने की आवश्यकता है। इसको समाज के मनस्वियों ने एक सुंदर शब्द दिया है, लोकमत परिष्कार। सोच समझ करके डालना, वोट डालना, 100% डालना। किसको डालना, पहले इसके बारे में अपने मन में स्पष्ट करना।
जिसका श्वास भारत माता के लिए चलता हो, जो भारत माता के सुख में अपना सुख अनुभव करता हो, जो भारत माता के दुख में अपना दुख अनुभव करता हो, यहाँ के पूर्वजों के में जिसकी आस्था हो, यहाँ के दर्शन में जिसकी आस्था हो, ऐसे बंधु को वोट डाल करके आएगी, भले ही हमारे विचार उससे नहीं मिलते हो। दुर्भाग्य कैसा देखिए, प्रवास पर रेवाड़ी गया, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, इस समय नाम नहीं लूंगा, बड़ा हॉस्पिटल चलाते थे। उसी दिन इलेक्शन भी था, उनका हॉस्पिटल खुला हुआ था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको वोट डालनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं वोट नहीं डाल पाऊंगा, आज मेरा बेटा आया हुआ है। कल वही डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ बैठ करके सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोगों को सिस्टम को क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस मूल को समझना, इनके पीछे के षड्यंत्र को समझना, और ये भी एक बहुत बड़ा नागरिक कर्तव्य है। गुजरात के केवड़िया में सरदार साहब की बड़ी मूर्ति लगाई गई। उस समय लगभग 3,300 करोड़ के आसपास इस पर खर्च आया। मेरे जैसा व्यक्ति बैठ करके सोचने लगा ये धन की बर्बादी है। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब मैंने कैलकुलेट किया तो उस समय की सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया जनता से वापस लिया, नर्मदा नदी की सूचिता को बनाया, नर्मदा नदी के ही पानी के एक भाग को लेकर के उस समय नाले में परिवर्तित हुए साबरमती नदी में डाला, और आज साबरमती नदी का फ्रंट ऐसा है कि इंग्लैंड की थेम्स नदी भी उसके सामने हल्की पड़ती। उससे भी बड़ी बात क्या है, लाखों लोगों को रोजगार मिला। और एक समझने की बात हमारी क्या है, जो मेरी अपनी जानकारी में है, 40 से अधिक विश्व की यूनिवर्सिटीज ने सरदार साहब पर चेयर एलोकेट की कि इस व्यक्ति पर रिसर्च कीजिए, जिसको ए मैन ऑफ यूनिटी कहा जाता है, इस पर रिसर्च कीजिए। एक सरकार ने यह तय किया है कि भगवान राम का एक बड़ा स्टैचू वो सरयू नदी के किनारे लगाया जाएगा। मैंने छोटा सा दृश्य आपके सामने इसलिए रखा, लेकिन मैं थोड़ा सा बियॉन्ड होराइजन आपके सामने उल्लेख करता हूं। सोच करके देखिए, आज के 50 साल के पश्चात इस पूरी पृथ्वी पर भगवान राम को 1% लोग अगर मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार करने लगे तो क्या जो आज ये हिंसा चली हुई है ये होगी? क्या ये अनाचार जो चला हुआ है ये होगा? क्या ये जो विकृतता चली हुई है ये होगा? क्या ये मर्यादाहीनता जो चल रही है ये होगा? यह है स्वत्व का बोध। इसलिए इन मूल बातों को समझना चाहिए। ये सारी बातें आप जानते हैं, आपके अचेतन मन में है, ये व्यवहार में आए। इतनी विनम्र प्रार्थना आपसे करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।